देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। Okay, great. Now, actors. 235. Okay, who are the actors? 235. So, Aniket Kerkar? Yes. Yes. Aishwarya Shende? Yes. Please come. Let's get honored. Devendra Raju. चेहरे पे आ रहा है। Projection of Vinayak sir. projection of ज्वाला. ज्वाला सर आपका नाम क्या है? ऐश्वर्या, are you there? Wow, well done. अरे वो प्रोजेक्टर बंद करिए भाई, चेहरे पे आ रहा है पोस्टर वोस्टर। I would like to welcome Nitin Pense as well. Are you there, sir? Nitin Pense, sir. Sorry for this. not Nitin. He said. Yes, please. Please get shifted a bit. Now we are having few guests with us. कैमरे में नहीं आ रहा है। Mr. Ravindra Arora. कितना गेम 24 टीवी खोले होते हैं अरे यहाँ सर, यहाँ संजय जी आइए, आप भी आइए सर। The entire technique. वही सुनिए बाप रे। मनोज कुमार यहाँ पे तो Joint ventures जरा. बस ज्वाला सर आप आगे आइए. अरे सर आपकी आवाज बुलंद है सर। How was your experience? एक्सपीरियंस बहुत सुपर, बहुत मजा आया। हमारे डायरेक्टर हमारे रुद्रा जी एक्सीलेंट काम किए, उनका काम बहुत अच्छा हुआ है। हमारे ये ज्वाला जी, हमारे सकपाल दादा, ये हमारे पेंसे साहब, फिर देवेंद्र दादा किधर है? ये इधर है। देवेंद्र दादा, हमारे ये मनोज दादा, फिर हमारे सबसे बढ़िया हमारे क्रिएटर अभिजीत जी। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने क्रिएट की है और शूटिंग तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आप अभी देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी फिल्म देखेंगे ना? Yeah. बाद में ड्यूटी करना। कैसा? एक्चुअली नया है, टीम वर्क हमारा अच्छा था। कई challenges that you अंदर have तो नहीं faced. करने देंगे रूम में ना। वही तो वो तो कर सर बताइए ना, कर लेते हैं। बहुत सारा था। ठीक है हम दस में कैसे He's very actually he's very एक्चुअली उनका सपना था 20 साल से एक्टर बनने का, इंडस्ट्री में आने का, लेकिन कभी कोई बंदा ऐसा मिला नहीं। एक बार मुझे ऐसा है चलो सर आपको इतना विश्वास है, आपको इतना कॉन्फिडेंस अच्छा है, लग जाएगा। फिर उसके बाद मुझे डिसाइड मिले। किया फिर चलो तो सर कुछ करना पड़ेगा आपको। ये सर हाँ मैं रेडी हूँ सर, ये करना सर मैं रेडी हूँ। कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो नहीं मैं नहीं कर सकता, आई कैन डू इट। उनकी वजह से आज ये प्रोडक्ट हुआ। Tell me your experience. Tell us. मराठी हिंदी इंग्लिश Any language. कुछ भी बोल। मध्ये मध्ये मराठी, मध्ये 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 इंग्लिश मध्ये सगळे इंग्लिश। मल्टीलिंग्वल. First of all, thank you so much, Manoj sir, Abhijit sir, most importantly, who are actually the pillars of this entire project. Thank you so much, Rudra sir. I'm not going to call him Shekhar sir because he has set that mark of Rudra. So ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों के scenes एक साथ थे. जिस तरह से शूट प्लान हुआ, शेड्यूल हुआ, आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेसिफिकली 4 दिन में ये पूरा फिल्म शूट हुआ है, विच इज द फास्टेस्ट इंडियन शॉर्ट फिल्म। सभी एक्टर्स अच्छे थे ना? So of course for the casting credit goes to Abhijit sir because of his experience. उन्होंने इतना apt casting किया था कि रीशूट करना नहीं पड़ा या फिर काफी टेक्स नहीं लेने पड़े. Yes. One thing I would like to talk about Rudra sir is that as Aniket sir said, he's really very pure, innocent and very raw as a person. सब लोग रोहित सर हो जाएगा.
Are you going to answer? नाही मी मला विचारला हा प्रश्न सो इसका आंसर मैं दे देता हूँ. ऐसा कुछ रिकॉर्ड बनाने का ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बन गया रिकॉर्ड. क्योंकि नहीं, इनका सवाल ये था कि प्रोड्यूसर पैसे कम थे या फिर नहीं पैसे बहुत है, पैसों की कोई कमी नहीं है. पैसों 4 दिन में नहीं कुछ अलग करने की कोशिश में हमने वो कर दिया तो हो गया 4 दिन में. जैसे किसी के साथ कंपटीशन रखा गया था कि हमें इतनी जल्दी बनाना है. नहीं ऐसा कुछ था नहीं. अभी जो फिल्म बना रहे हैं उनकी कंपटीशन हमसे है, हमने किसी से कंपटीशन नहीं की है. साउथ के हैं. हाँ. हिंदी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई इनको डायलॉग बोलने में या कुछ इस तरह का? नहीं हुआ नहीं है ऐसा. 15-20 साल से हैं यहाँ पे ही है ना. और हमारे डायरेक्टर साहब जो है ना वो बहुत होशियार आदमी है. उन्होंने उनको बराबर परफेक्ट मतलब कहते ना तो आप यही कीजिए, आप यही लीजिए, आप यही बोलिए, वो एकदम परफेक्ट मीटर में बैठ गया वो. परफेक्ट ट्रेनर. हाँ हमारे क्रिएटर जी हैं, हमारे मनोज जी है, होशियार लोग हैं सब. तो उनको पता है कि किसका क्या कैपेसिटी है. मुझे उतना ही बोला गया था जितना मैं कर सकता हूँ. हर आर्टिस्ट को एकदम कहते हैं ना वो मीटर में बैठता ना, वो हर चीज़ मीटर. वैसे कास्टिंग आप मतलब फिल्म देखने के बाद आपको पता चली जाएगा कि कास्टिंग इतनी परफेक्ट है, आपको ऐसा लगेगा नहीं अरे ये आदमी ने ये रोल करना चाहिए था, वो आदमी ने ये रोल करना चाहिए था. इतनी परफेक्ट. कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्ट किया या फिर आप लोगों ने खुद ही चुना कि नहीं इसमें ये परफेक्ट बैठ नहीं ऐसा कुछ नहीं है. टीम ने मिलकर कास्ट किया. कास्टिंग के लिए काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे. हर किसी ने हर अलग अलग कैरेक्टर के लिए कास्टिंग किया है. हाँ. और जो आपने पहले बोला कि ऐसा किसी का रिकॉर्ड ब्रेक करने का इंटेंशन था या फिर बजट लो था, वैसी बात नहीं है. हमारे डायरेक्टर्स और शेड्यूलर्स जो कोई भी थे उन्होंने इतनी अच्छी तरह प्लान किया हर एक एक्टर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से. और फॉर्चुनेटली कास्टिंग इतना एप्ट था कि जिसकी वजह से टेक्स कम लगे, टाइम कम कंज्यूम हुआ और 4 दिन में हो गया, जो हमको भी एक्सपेक्टेड नहीं था. हाँ, इतनी actually. फास्ट हो गया, इसलिए वो रिकॉर्ड बन गया. और हमको बाद में पता चला कि गिनीज और लिम्का में ऐसा कोई रजिस्टर्ड फिल्म है नहीं अभी तक जो इतना फास्ट बना हुआ है. तो अराउंड 19 शॉट्स अ डे, 19 सीन्स अ डे, नॉट इवन शॉट्स अ डे. और टोटल 50 सीन्स द एंटायर फिल्म हैज़. 52 सीन्स द एंटायर फिल्म हैज़. तो ये सबसे फास्ट पेस्ड काम रहा हम लोगों का. रात को हमने बहुत देर तक करते रहे सर. हाँ. It was the last time अराउंड 4 AM ना, 4 AM we left the place at 4 a.m. 4 AM. मैक्स. चलिए आपने बताया कि 20 साल का सपना था आपका. जी ये. जी सर. तो क्या चीज़ 20 साल पहले हुई थी कि आपको लगा कि ये फिल्म बनानी चाहिए या मुझे एक्ट करना चाहिए? नहीं एक्चुअली मेरे को पिक्चर देखने का बहुत आदत था. वो पिक्चर देख के मेरे को भी ऐसा लगा हीरो बनना है. हाँ वो उसके लिए मैं बॉम्बे आया. हाँ किसी को देख के ऐसा लगा आपको? नहीं देख के नहीं, मतलब मूवी देखता था ना, उसमें स्टार लोग को देखता था, मेरे को भी ऐसा लगा मेरे को भी बनना है. तो एक साथ काम करके कैसा रहा सर एक्सपीरियंस? हमारा टीम वर्क अच्छा था, काम के लिए कोई तकलीफ नहीं हुआ और सब जोश से काम किया. लोकेशन की बात की जाए तो कौन सी लोकेशन पे शूट किया गया था? हम लोग मुरबाड़ का. It's a beautiful location. ब्यूटीफुल. कल्याण के पास. सर इतना सुंदर लोकेशन है, थोड़ा बता उसके बारे में हमको भी. वहाँ पर नदी है. लैंडस्केप कितना खूबसूरत है वो बताओ. बंगलो है पानी है जिसमें हमने शूट किया है. रास्ता है जो 5 किलोमीटर तक कोई नहीं दिखता. फिर बहुत बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है. लोकेशन बहुत अच्छा है. कब तक फिल्म रिलीज कर रहे हैं? डायरेक्टर विल बी द क्रिएटर एंड डायरेक्टर विल बी. उन्हें बुला दे अपन. कब तक? बहुत जल्दी OTT भी हो जाएगा. हाँ. हो रहा है सर, हो जाएगा. कितने प्लेटफॉर्म से आप इसको लाने वाले हैं? सर वो एक्टर्स को नहीं पता होता है. नहीं Right? उनको सर आप अपने रोल के बारे में बताएंगे? मेरा ये रोल विलन का है जो कि रोनित रोय. जस्ट वोट अपोजिट टू रुद्रा सर. रुद्रा के पूरे अपोजिट है हम. और गणेश शेट्टी के साथ में, गणेश शेट्टी और हम एक बिजनेस पार्टनर हो गए. तो एंड विद अपने विकी दादा, ये तीनों का, जैसे विकी दादा इनके भाई है छोटे, हम इनके बिजनेस पार्टनर हैं. और इनके खिलाफ जो भी हम लोग कुछ कर रहे हैं जो इनके अपोजिट में है कि इनके और हमारे काम के दरमियान कुछ अलग है. तो बस
अपोजिट है। बाकी आपको फिल्म देखने के बाद पता चल ही जाएगा। हाँ, ये आखिरी लाइन बोल देंगे। अच्छा, आपने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं ली है? नहीं, तो किसी एक्टर को देख के आपने इंस्पायर्ड हुए थे कि इनके जैसे? ऐसा तो सोचा नहीं मैं, एक्टर को देख के कुछ अपने का ऐसा मन में आया था एक्टिंग करना है। एक्टिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया इधर। तो ज़्यादा फिल्में देखी आपने 20 साल में? बहुत फिल्म देखा। उससे कुछ आपने एक्टिंग का अनुभव लिया कि मैं नहीं, ऐसा कुछ किससे भी एक्सपीरियंस नहीं लिया मैं देख के, मगर मेरा मन में था मेरे को कुछ बनने का, हीरो बनने का। मान लीजिए अच्छाई नहीं तो बुराई कुछ सीखते होंगे ना कि ये नहीं करना चाहिए। बुराई तो नहीं सीखा मैं, अच्छा ही सीखा। वाह वाह। कौन से एक्टर की फिल्में ज़्यादा देखी आपने इन 20 सालों में? सबका देखता है, संजय दत्त, अजय देवगन, सलमान खान। तो सर इसमें से आप फैन किसके हैं? किसका भी नहीं। वाह, वेरी ऑनेस्ट आंसर। फिल्म के बाद आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आगे हम लोग बड़ा मूवी बनाएंगे, बड़ा पर्दे पे। यही आर्टिस्ट लेके। ऐश्वर्या, आप बताइए, आप मराठी कलाकार होने के साथ साथ आपने साउथ का कैरेक्टर प्ले किया है। हाँ जी। जहाँ वेस्टर्न और साउथर्न का देखा जाता है, तो आपको ये कैरेक्टर प्ले करने में कहीं कैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपकी? अच्छा, एक्चुअली एक बात सही है, एक बात सही है कि ज़्यादा महाराष्ट्रियन मराठी थिएटर मैंने किया हुआ है इससे पहले, कमर्शियल और एक्सपेरिमेंटल दोनों, और कुछ कमर्शियल और रीजनल फिल्म्स भी किए हुए हैं, उसमें से कुछ FTI के फिल्म्स भी रहे हैं, पर शॉर्ट फिल्म रहे हैं। पर एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, ऑल थैंक्स टू माय मदर। मेरी माँ एक कन्नडिगा है, खुद कर्नाटका से बिलोंग करती है, घर में कन्नड़ा सुनती हुई बड़ी हुई हूँ, इसलिए भले स्क्रिप्ट ना पढ़ पाऊँ पर अगर स्क्रिप्ट देवनागरी में आती है तो मैं कन्नड़ा बोल सकती हूँ। इसलिए पूरी फिल्म में काफ़ी बार मैंने कन्नड़ वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो डायलेक्ट बचपन से है मुझ में, तो इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं गया साउथ इंडियन कल्चर अडेप्ट करना, क्योंकि मैं हाफ साउथ इंडियन हूँ, हाफ महाराष्ट्रियन होने के साथ। सो दैट इज द आंसर टू इट। मनोज जी से हम जानना चाहते हैं कि आपने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और जैसा आपने दिखाया है कि ये मराठी और साउथ का दोनों का मिक्स आपने बनाया है, तो क्या कभी आपको कुछ ऐसे ही नहीं लगा कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं कहीं से उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो इसको प्ले करने में? नहीं, मुझे कुछ लगा नहीं, कुछ दिक्कत क्योंकि सब आर्टिस्ट स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अपनी जगह पे सही है। और कब तक? हाँ, कुछ तो ट्राई अलग होना चाहिए। मैंने वही कोशिश की है। मैं एक नया था। लेकिन नए थे, लेकिन नए लगा नहीं हमें कुछ शूट पे कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर रिटेक पे रिटेक लेंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं। आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा मराठी वर्जन्स है, फिर भी आपने जब हिंदी फिल्म किया है, हिंदी फीचर फिल्म, तब आपको क्या किस चीज़ की फेसिंग करना पड़ा? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि हुआ है, चलो मराठी आर्टिस्ट को लेकर हिंदी करना है, कुछ लगा नहीं मुझे, और सबने बढ़िया किया है। बहुत कम समय में हमने ये मूवी बहुत अच्छी करते हैं। थैंक यू। इस फिल्म के बाद आपके आगे की क्या प्लानिंग है? इसके बाद प्लानिंग चल रहा है कुछ बड़ा करके दिखाने का, इससे बड़ा और जरूर करेंगे। हाँ, ये डायरेक्ट ले आ जाएंगे। इस बार हम लोग को शूट पे ही बुलाइए। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर होगा। आपको कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको आपके साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए? डर लगा आपको या घबराहट हुई कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर की है तो डर लगता है, तो ऐसा कुछ रहा? कंफर्ट कितना महसूस किया? आपने थिएटर किया है और उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया था डायरेक्ट। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली सच में बोलूँ तो डर मुझे नहीं ज़्यादा लगा, उनको ज़्यादा लगा। बराबर है ना? फिर उन्होंने बोला कि मैं प्रोड्यूसर हूँ तो नो ऑनेस्टली आधी फिल्म होने तक मुझे पता नहीं था कि प्रोडक्शन हाउस इन्हीं का है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अगर प्रोडक्शन होता भी उनका या ना भी होता उनका, उससे मेरा परफॉर्मेंस से लेना देना नहीं, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट एट द एंड ऑफ द डे। किसकी प्रोडक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, इससे ज़्यादा मेरा काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी आर्टिस्ट के लिए होगा। एवरीवन विल एग्री हियर। सो वो प्रेशर नहीं था कि प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही हूँ, मैं एक आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ। और ये भी नहीं था कि उन्हें कम एक्सपीरियंस है या फर्स्ट परफॉर्मेंस है तो हर एक चीज़ में उनको मैं सजेस्ट करती रहूँ, क्योंकि ही वॉज रियली गुड। जैसा मैंने आपको बोला, ही इज़ सच अ डिसेंट एंड अ वेरी काइंड मैन, कि काफ़ी सीन्स में हम लोगों को हाथ पकड़ने होते तो ही यूज्ड टू शिवर
ही यूज्ड टू लिटरली शिवर, इतना ठंड पड़ जाता था उनका हाथ. सो ऑब्वियसली उस वक्त एज अ को आर्टिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको सूद आउट करे, बट एब्सोल्युटली comfortable working with him. He turned out to be just like a friend in the end of the day, and we still behave like friends, है ना sir? We are more like friends than I think producer and actor relationship. सेट पे कभी आपने डांट लगाई? मुझे? मैंने किसी को नहीं, किसका डरेंगे, और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि डायरेक्टर अपनी अपनी जगह पे अपना काम, क्रिएटर डायरेक्टर परफेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको परफेक्ट पता था क्या करना है क्या नहीं करना है, तो डांट लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता. संजय सर मिले, मनोज सर मिले, तो अपन जब स्क्रिप्ट आती है ना, अरे सामने वाला का डायलॉग ऐसे, ये सीन अपन खा जाएगा, पहले ही दिमाग में बैठ कर बिठा के अपन काम करना शुरू करते हैं. और जब इनके साथ सामने आया एम शेखर जी सर के सामने, तो लगा नहीं क्या ये आर्टिस्ट यार ये नया भी है, ऐसा कुछ लगा ही नहीं. वो बिंदास बोलते गए और मैं वो डायलॉग बोलते गए. बोले सर आपने अच्छा किया काम, एकदम परफेक्ट. और अभिजीत सर डायरेक्टर, मनोज सर, उन्होंने एकदम सीन एक बार समझाया सर आपको, आप वो इंस्पेक्टर नहीं है जो किसी को मारते हैं वगैरह, ऐसा नहीं है, आप एकदम पोलाइटली है जो उनके लिए काम कर रहे हैं. तो अच्छा लगा वो उस दिन जो किया, मुझे लगा यार एक दिन का ही काम है यार, 4-5 दिनों में तो और मजा आता. 4-5 दिन में तो फिल्म पूरी हो गई. 4 दिन में तो हमने पिक्चर फिल्म पूरी कर ली. क्योंकि क्या लोग अच्छे मिलते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करने में मजा आता है. उनके ऊपर भी एक पिक्चर बनाई जाए अभी कर को मेन रख के. तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर, 4-5 दिन का ये चाहिए. अभी भी आ रही है वेब सीरीज, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कार्टेल 100 वगैरह भी देखी होगी. पार्ट 2 में आओगे ना? अभी रॉकेट बॉयज करके जो आ रही सेकंड पार्ट, उसमें मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र यशवंतराव चौहान जी का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ. और प्रिया की कास्टिंग करते वक्त मुझे ये सवाल पूछा गया था कि मैम डू यू नो स्विमिंग. सो किसने पूछा था ये सवाल? यस, द होल एंड सोल अभिजीत सर ने मुझे ये सवाल पूछा था कि डू यू नो स्विमिंग. तो मैंने कहा था हाँ, बट थैंक्स टू हिम कि उसने बोला नहीं कि स्विमिंग करके बता. बट इट वॉज गुड, आई वॉज कास्टेड, आई वॉज हैप्पी. मुरबाड़ करके प्लेस पे ये लोकेशन था और ये फिल्म शूट हुई 4 days में, 4 भी नहीं, 3.25 या ऑलमोस्ट दिनों में ये फिल्म शूट हुई. और इट विल बी ग्रेट एंड वी आर प्लीज्ड कि ये फिल्म है OTT पे आने वाली है. कोई ऑप्शंस सर, कौन से OTT पे आएगी? जल्दी बता दो. ऑलमोस्ट सभी पे आएगी शायद. नॉट टू बी रिवील्ड. सीरियल से यहाँ से यहाँ तक का सफर जो है, फिल्म का सफर कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? सर फिल्म्स मैंने सीरियल से भी पहले की हैं बहुत सारी, तो लेकिन सीरियल ज़्यादा की है. 12+ सीरियल्स आई हैव बीन वर्किंग इन करंटली. मैं कुछ नाम बताना चाहूँगी. नाम है बाड़ू मामा, नवनाथ, स्वामी समर्थ, और बहुत सारी सीरियल्स हैं जिसमें मैं काम कर रही हूँ. जी मराठी की, कलर्स मराठी की. और हिंदी का सफ़र पूछना चाहते हैं सर? अच्छा रहा सफ़र. बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़ते हैं पहले तो. 0 से शुरुआत की है मैंने हिंदी में भी और मराठी में भी. मराठी का मेरा सबसे फेवरेट गाना है या फिर सबसे हिट गाना है डिम्पल येतय गालावर. आप लोग गूगल कर सकते हैं मेरा नाम, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वहीं पर. इसके अलावा और भी कोई प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं अभी इस फिल्म के बाद? यस, मैं अभी हिंदी सीरीज़ कर रही हूँ हनी नाम की, HONEY. सो ये भी आप लोग देख सकते हैं OTT पे. मेरा क्वेश्चन है मनोज जी से, ये रुद्रा का कंसेप्ट आपके माइंड में कैसे आया? एक्चुअली जब फर्स्ट मीटिंग हुई हमारी, एक्चुअली तो मुझे लगा कुछ हो सकता है. फर्स्ट मीटिंग में उनको देखा तो बोला हाँ ऐसा कुछ है, बंदा उसमें कुछ है, वो कर सकता है. तो मैंने स्क्रिप्ट चालू कर दी. जैसे चालू हुई मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका. धीरे धीरे वो जो लाइनअप हो रही थी, उसके बाद कास्टिंग आ रही थी, मजा आ रहा था. प्लानिंग हुआ, फिर डिसाइड हुआ हमारा कि करना है. उसके बाद फिर मेरे दोस्त अभिजीत, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, और मेरे सर है विनायक सबकाल, उनका बहुत बड़ा इसमें हाथ है. उनकी वजह से आज ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और सब लोग अच्छे मिले टीम और ये सक्सेसफुल. तो आपने सारे गॉड गिफ्टेड कि आपने किस तरह से इस फिल्म को लेकर के आगे बढ़ा? सर यहाँ देखिए कैमरे को एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अब मैं क्या बोलूँ आपको सर, प्लीज. सर बोल ले, नहीं बोला. नहीं सर सांगा प्लीज. सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सब थी, सबका सपोर्ट था तो अच्छा ही होगा सब. सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा शुभकामना रहेगा फिल्म के लिए आप? सर हालांकि ये फिल्म बनाने के टाइम
हम लोग जो पहली फिल्म बना रहे थे और जाने के पहले दिन हम लोग 12:30 को वहाँ पे पहुँचे, लेकिन 12:30 पे पहुँचने के बाद भी वो दिन 13 शॉट कंप्लीटेड किया अभिजीत सर ने। सीन्स 13 सीन जो कंप्लीटेड किए वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, क्योंकि उन्होंने रात को 12 बजे तक एक शॉट चालू रखा था और उनका टाइमिंग, उनका जो परफेक्शन है वो बहुत ही सही है। हालांकि उन्होंने 4 दिन के बाद में शूट ख़त्म होने के बाद में एक हमको बताया था कि इसका जो ट्रीजर है वो लक्ष्मी पूजन के दिन में वो रिलीज़ करे, और उन्होंने वही टाइप में वो लक्ष्मी पूजन के दिन, तो इसका टाइमिंग जो है बहुत ही सही है। हमारे जो मनोज जी है, उसके बाद में जो सभी कलाकार लोग हैं, उन्होंने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लास्ट के दिन हम 2:30 बजे तक वो जो जंगल में सीन किया वो अभी भी मुझे याद आ रहा है। और सही में हमारे जो मेन आर्टिस्ट है केलकर जी, उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया और हमको ऐसा लगा भी नहीं कि हम लोग वहाँ पे फिल्म में काम करें। बहुत ही एक फ्रेंडशिप का जो एंजॉयमेंट था सब। हाँ, जैसे हम लोग पिकनिक पे आए वो टाइप में हमारे पिक्चर की शूट हो गई। मजाक और में गए इसीलिए हम वो लोग। 4 दिन में खत्म हो गई, ये भी आपको बताता हूँ। तो इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आगे भी सभी टीम बोल रहे हैं कि एक अच्छी फिल्म और बनाने का हम लोग का प्रयास रहेगा। रुद्रा 2 हाँ यस, रुद्रा 2 वो 2 दिन में काम होगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे लिए जब इन्होंने ये कैरेक्टर बताया तो पहले तो मैं इनसे कहा कि सर तबीयत ठीक है ना आपका? बोला ये मुझे कैसे जमेगा? अरे कर लोगे सर। मैं बोला क्या कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टराइजेशन क्या है? तो इन्होंने मुझे विनोद खन्ना जी का एक फोटो भेजा, दयावान का। बोला अरे मस्त है, यही गेटअप है। बोला ऐसा तो कैसे होगा? तो पहले दिन मैं खुद कंफ्यूजन में था कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। फिर तो आपने अभी देखा है मुझे, तो मैं वैसे कभी कैसे रहूँगा। तो जुगाड़ बैठ गया और कैरेक्टर हो गया। आप विलेन हैं फिल्म में और बड़ी अच्छी, आपने बाल का स्टाइल बहुत अच्छा बना रखा है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और आगे चल के क्या उम्मीद है आपको अपने कला से? मैं मोटा सा रोल करता था, तो वही कॉन्टेक्स्ट से अभिजीत सर से मेरा मिलना हुआ और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हम फिल्म बना रहे, तो आपका विलन का काम है उसमें। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हिंदी में कि मैं खुद बोला कि मैं बन सकता हूँ क्या, ये कर सकता हूँ क्या। और उन्होंने जो मेरे से काम करा के लिया, और मतलब इनका जो लुक था तो वो अलग ही था इनका लुक, क्योंकि मैं पसंद वही करता हूँ लुक, मतलब एज जस्ट नंबर ना, एज नंबर है खाली, तो लाइफ में एकदम स्टाइल से जीने का। क्या बात है। और जो मुझे सपोर्ट किया टीम ने पूरा, रुद्र की, वो मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि जिधर मैं गलत हो जाता था उधर इन लोग ऐसा संभाल के लेते थे कि नहीं, कैप्टन अच्छा रहेगा तो टीम मैच जीत लेती है। वाह वाह। हमारे धोनी साहब जैसे, अभिजीत सर और केलकर सर जैसे रहना, और मतलब पूरी टीम ही अच्छी थी, टीम वर्क बहुत अच्छा था। तो थैंक यू वेरी मच। आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। जब पहले दिन एक ही दिन का कैरेक्टर था, तो जैसे ही पहुंचा, जैसे अनिकेत सर को देखा तो बोला चलो भाई कोई तो पहचान वाला है, ताकि थोड़ी तो गुफ्तगू कर सके जिनके साथ, क्योंकि लक्ष्य में इनके साथ किया हुआ था। और लगा नहीं बाद में कि मैं किसी अलग प्रोडक्शन हाउस में या अलग इसमें काम करने आया हूँ वगैरह ऐसे। जब अभिजीत सर ने बताया कि भाई तैयार हो, मैं बोला सर आई एम रेडी, कभी करना है बोलो, अभी करना है तो चलो, मुझे ड्रेस वगैरह जो है वो आप बताओ, मैं पहन के आके दिखाता हूँ और हम लोग शूट चालू करते हैं। तो बोले नहीं ऐसे नहीं, अभी रुको, आज रात को आपका नहीं है, सुबह आपका शूट करके लेंगे हम। और जैसे ही सीन सर ने मुझे बताया कि भाई सर आप यहाँ बैठे हो और ये ऐसा सीन जाने वाला है, बस सर ने जैसा बताया वैसे करते गए। अभी देखिए मेरा कैरेक्टर रहीम क्या क्या करके किया हूँ। चलते चलते दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? अब फिल्म कोई छोटी और बड़ी नहीं होती है, कलाकार भी छोटा और बड़ा नहीं होता है, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप?
सर आपसे ही बोले तो अच्छा, क्योंकि मेरे को अभी नया एक्सपीरियंस है इसमें। कलाकार सब एक ही है, छोटी बड़ी नहीं होता इसमें। नहीं, छोटी फिल्में आजकल तक पहुंची जी। छोटा नहीं है। हाँ, छोटा कुछ नहीं रह गया है, सारी चीजें बड़ी और छोटी हो गई जी। हैं। पास आगे पास उनका कहना है कि आज की तारीख में कंटेंट मायने रखता है, फिल्म छोटी हो या बड़ी हो वो मायने नहीं रखती। तो आप लोगों से क्या अपील करते हैं? रुक जाओ मैं इवेंट बुक करता हूँ, मैसेज करता हूँ। हाँ, उसके लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहिए? क्यों देखें आपकी फिल्म? ये एक अलग जॉनर की फिल्म है। ये सब्जेक्ट बहुत अलग है, एक्सपेरिमेंट करके फिर इस पे स्टडी करके ये फिल्म बनाई गई है। हाँ, तुम्हें सांगा ना सर प्लीज़। उनका माहौल क्या होता है, लेकिन हमने देखा है कि बाबा अपने फैमिली परिवार के लिए करते हैं। लड़के से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम वो प्लानिंग का जो वर्किंग जो लड़कियां काम करते उनको रिस्पेक्ट दे रहे, उसके वजह से उनका घर चल रहा है। ये सब सर के लिए तालियां सर आ गए हमारे यहाँ पर। जी बहुत बढ़िया। एक्चुअली बहुत ही अर्जेंट मैसेज था इसलिए इवेंट का कल सुबह इवेंट के लिए निकलना था। हाँ, जैसे भी आप सबने कहा कि जब भी कोई नए आइडिया पर फिल्म बनती है, नए स्टाइल पे फिल्म बनती है, तो आप सभी इसको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और जनता को भी इंतज़ार है नई चीज़ का। तो मुझे लगता है कि बहुत ही नया सब्जेक्ट है, बहुत ही नई बात है। मराठी और हिंदी दोनों भाषा में बन रही है सर। OTT पे रिलीज होगी अलग अलग भाषा में। OTT भी बहुत सारे लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही खुशी की बात है। और आजकल OTT पे तो मुझे लगता है कि वरदान साबित है। OTT पे आप फिल्म बना के डाल सकते हो, शॉर्ट फिल्म बना के डाल सकते हो। हमने भी एक फिल्म बनाई है वो भी गाली गलौज फिल्म आ रही है, जिसका अमोल जो है ये PRO कर रहा है। PRO मतलब वैसा ये ओरिजिनल डायरेक्टर है ये, लेकिन अपनी तरफ से जैसे बेचारा करते रहते हैं। हाँ, मानो समझता है। लेकिन आप सब लोगों को आशीर्वाद चाहिए। गाली गलौज फिल्म कहानी, गाली गलौज में फिल्म में गाली गलौज नहीं है। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन है, वैसे हमारी फिल्म में गाली गलौज विलन है। साफ़ सुथरी फिल्म है, वो भी जल्द आ रही कॉमेडी फिल्म है। लेकिन ऐसे ही नए नए आइडियाज़ पर हम लोग सभी फिल्म बनाते रहते हैं, क्योंकि जो जैसे कह सकते हैं कि एक बजट फिल्म जिसे लेके शुरू करते हैं हम लोग, तो कोशिश करते हैं कि यार अगर फिल्म में बहुत बड़ा स्टार कास्ट नहीं तो कम से कम कहानी हटके हो, कहानी एंगेजिंग हो। हालांकि बहुत बड़े स्टार को भी कहानी चाहिए, लेकिन वो मानते नहीं है बात को, वो खुद अपने आप में कहानी मानते अपने आप को। तो जैसे किसी ने कहा था ना कि अल्लादीन फिल्म फ्लॉप क्यों हुई और कहानी फिल्म चली क्यों, तो लोगों ने कहा था कि अल्लादीन में कहानी नहीं थी और कहानी में अल्लादीन नहीं। तो इस वजह से कि अगर आप अल्लादीन भी बना रहे हो तो भी कहानी चाहिए, और कहानी बना रहे हैं तो उसमें तो फिर कहानी की फिर किसी अल्लादीन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बजट फिल्म वालों ने जो सोचा है और अच्छा सोचा है, कहानी पर जोर दिया है, कैरेक्टराइजेशन पर जोर दिया है, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे जो फिल्म की लागत है उससे 100 गुना ज़्यादा कमाएं, ताकि आप पार्ट 2 पार्ट 3 बनाते